Hello students, welcome to the new video of Excel tutorial। आज के इस वीडियो में हम Excel में जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसका फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग करने का मतलब होता है वो होता है जो टेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है या फिर जो ये सेल है इसका भी अगर हम फॉर्मेटिंग करना चाहे तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, पहले आज हम ये सीखेंगे। तो पहले यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर लिया है, आप भी पहले ऐसा कुछ लिख लीजिएगा एक्सेल में, ठीक है। जिसको आपको जिस तरह से फॉर्मेटिंग करना है फॉन्ट का वो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है उसमें जो हेडिंग है मैं इसको फॉर्मेट करूंगी, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट करने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और फिर यहाँ पे जाके ये देखो फॉन्ट दिखा रहा है, ये होम टैब के अंदर जो फॉन्ट सेक्शन होता है इसके ऊपर हम काम करेंगे। यहाँ पे जो फॉन्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे जाना और यहाँ पे कोई भी एक फॉन्ट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स दिए हुए हैं, जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको पसंद आए आप वो फॉन्ट स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो फिलहाल मैं कोई सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ से जो भी दिया हुआ है। मान लो मैंने ये कॉर्डवेल वाला सिलेक्ट कर लिया, ये एक मैंने फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट किया है। अब अगर चाहे तो यहाँ से देखो दिखा रहा है फॉन्ट साइज, तो यहाँ से हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से जो भी मुझे साइज यहाँ पे हेडिंग का लिखना होगा वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। सिलेक्ट कर लिया 24। वही फॉन्ट साइज हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। जो कैपिटल ए और स्मॉल ए दिया हुआ है यहाँ से, कैपिटल ए का मतलब होता है इंक्रीज साइज। ये साइज में देखो थोड़ा सा बड़ा है, दोनों ही कैपिटल है लेकिन इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसका छोटा है। इसका मतलब इसमें क्लिक करोगे तो साइज इंक्रीज होगा और इसमें करोगे तो डिक्रीज होगा। वैसे माउस पॉइंटर रखोगे तभी दिखाता भी है नीचे, देखो इंक्रीज फॉन्ट साइज इस तरह से। तो यहाँ पे अगर क्लिक करते रहोगे तो फॉन्ट साइज बढ़ता रहेगा, साथ ही यहाँ पे भी देखो फॉन्ट साइज बढ़ गया है। उसी तरह से अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो फॉन्ट साइज कम होता रहेगा, साथ ही यहाँ पे वो दिखा भी देगा तुमको कि कितना फॉन्ट साइज अभी फिलहाल है। तो मैं इसको 26 या फिर 24 इस तरह से कर सकती हूँ, ठीक है। ये हो गया फॉन्ट साइज सेटिंग। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बी फॉर बोल्ड, मोटा करके लिखाना, ये बोल्ड हो जाएगा। क्लिक करती हूँ मैं, ये बोल्ड हो गया। ऑफ कर देती हूँ, फिर से ये नॉर्मल हो जाता है। अच्छा पहले ये टेक्स्ट जो है थोड़ा सा इसको मैं सेट कर लेती हूँ क्योंकि ये विड्थ के हिसाब से ज्यादा बड़ा है टेक्स्ट, तो ये ओवरलैप हो चुका है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था इसे हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, तो चलो सेट कर लेते हैं। बी और सी के बीच में इस तरह से जो लाइन कॉलम डिवाइडर है यहाँ पे रखेंगे और इसको डबल क्लिक कर देंगे, लेफ्ट माउस बटन से डबल क्लिक, तो ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली अपना विड्थ कॉलम सेट कर लेगा। अभी पूरा टेक्स्ट दिख रहा है, तो अब हम देखते हैं बी फॉर बोल्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। ये आई फॉर इटलिक थोड़ा सा टेढ़ा होके दिखाएगा, ठीक है। ये आई फॉर इटलिक देखो, ठीक है। बंद कर देती हूँ, सीधा है, आई कर देती हूँ, ये थोड़ा सा इस तरह से कर्व शेप में, एंगल शेप में आ रहा है, ठीक है। यू फॉर अंडरलाइन अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अंडरलाइन दिखाएगा टेक्स्ट के नीचे, ठीक है। यू क्लोज कर देते हैं, आई क्लोज कर देते हैं, जो भी जिस हिसाब से आप फॉर्मेट करना चाहो उस तरह से आप कर सकते हो। अभी मुझे ये टेक्स्ट का क्या करना है, कलर सेट करना है। तो पहले हम लोगों ने फॉन्ट का साइज, ये सब ऑप्शंस और ये तीनों ऑप्शन देख लिया है। अब आते हैं फॉन्ट के कलर में। फॉन्ट का कलर क्या होगा, यहाँ से कोई भी एक कलर हम टेक्स्ट का चूज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर मतलब टेक्स्ट का कलर, तो यहाँ से मैंने ये वाला कलर ले लिया, ये हो गया मेरा फॉन्ट का कलर। और अगर जो चारों सेल यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, नेम, रोल, क्लास और एड्रेस, ये जो सेल है, सेल का अगर बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है कलर, तो यहाँ पे मैं इस वाले ऑप्शन में जाऊंगी, इसे बोलते हैं फील कलर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कोई भी एक कलर से हम अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये बैकग्राउंड फील होता दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा कुछ हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये मान लो ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। दिखाने के लिए फिलहाल मैंने ये किया है, कोई भी एक कलर आप चूज कर सकते हैं। ये हो गया। अभी अगर मुझे इसके नीचे का वाला जो टेक्स्ट है इसका भी मुझे कलर वगैरह चेंज करना होगा, तो यहाँ पे फिर से हम जाएंगे इस वाले ऑप्शन में फॉन्ट कलर में और यहाँ से कोई एक कलर चूज कर लेंगे। कौन सा ले लेते हैं, ये वाला डार्क कलर ले लिया, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दिया। सेम ही काम है, ठीक है। अपने हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे लाइट कलर ले लेते थोड़ा ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब अगर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन बाकी रहेगा सिर्फ ये बॉर्डर वाला, तो यहाँ पे अगर मान लो मुझे बॉर्डर देना है तो एक एक करके दिखाती हूँ। पहले मैंने ये पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे चलते हैं बॉर्डर। बॉर्डर में जाओगे तो ये पहले दिया हुआ है बॉटम बॉर्डर, क्लिक करके देखो, बॉटम बॉर्डर में क्लिक किया तो फिर क्या हो गया, देखो सिर्फ नीचे वाले सेक्शन में ही मेरा बॉर्डर आया है, ठीक है। अंडू कर देती हूँ, अंडू पता है ना, यहाँ से भी किया जाता है अंडू, है ना। और अंडू का मतलब होता है लास्ट मैंने जो काम किया है उसको हटा देना। तो बॉटम में मैंने बॉर्डर दिया था उसको हटा दिया। उसी तरह से अगर मैं सिर्फ टॉप बॉर्डर सिलेक्ट करूंगी तो ये क्या करेगा, देखो सिर्फ टॉप में एक मेरा बॉर्डर ले लेगा, ठीक है। फिर से अंडू कर दिया
और फिर मैं जाती हूँ बॉर्डर सेक्शन में। यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर्स वाले ऑप्शन है। नो बॉर्डर करोगे तो कोई भी बॉर्डर नहीं दिखेगा, ऑल बॉर्डर करोगे और आउटसाइड बॉर्डर करोगे, ये दोनों चीज मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। आउटसाइड बॉर्डर मतलब क्या होता है, यहाँ पे कितने सेल्स है देखो, 1 2 3 4, इस तरह से मैंने कम से कम 12 सेल, यहाँ पे 12 सेल्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे जाके अगर मैं आउटसाइड बॉर्डर लगाऊंगी तो देखो सिर्फ आउटसाइड में ये बॉर्डर आया है, सिर्फ इसको आउटसाइड में कवर करके ये बॉर्डर आया है। अंडू करती हूँ, फिर चलते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया तो सारे के सारे सेल्स को कंसीडर करके ये बॉर्डर बनाएगा। देखो इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। आउटसाइड में सिर्फ ये आउटसाइड लेयर होता है और ऑल बॉर्डर में सब कुछ लेयर करके हम इसको सिलेक्ट करके बॉर्डर कर सकते हैं। अंडू कर देते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। बॉटम डबल बॉर्डर, बॉटम साइड में डबल आ जाएगा, फिर थिक बॉटम, फिर टॉप एंड बॉटम सिर्फ ऊपर और नीचे, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी चाहे सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है ये ड्राइंग के लिए है। बॉर्डर को अगर हम ड्रॉ करना चाहे तो ये हम बाद में सीखेंगे। और ये जो लाल कलर आ रहा था यहाँ पे बॉर्डर में, जैसे मैंने किया था, वहां पे अगर आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहो तो मान लो मुझे ये वाला बॉर्डर कलर देना है, तो मैंने ये बॉर्डर कलर सिलेक्ट कर लिया। अब देखो ड्राइंग मोड आ गया, देखा ना, पेन देखो चेंज हो चुका है, ड्राइंग मोड। अब मुझे क्या करना है, इसको बॉर्डर करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी, नेम में क्लिक करके इसको इस तरह से ड्रैग करती रहूंगी जहां तक करना है। मान लो मुझे सिर्फ हेडिंग वाला ही करना है बॉर्डर, नीचे का जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसे नहीं करना है, सिर्फ हेडिंग को करना है। तो मैंने यहाँ पे लाके इस तरह से सिलेक्शन करके छोड़ देना है, ठीक है। अब देखो हो गया ना बाहर का बॉर्डर। सिर्फ उसी वाले को बॉर्डर किया है मैंने, हेडिंग को, क्योंकि मुझे सिर्फ हेडिंग वाले पार्ट को ही बॉर्डर करना था। तो ये ड्राइंग पर्पस के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बॉर्डर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जहां तक मैंने इसका किया है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और ये वाला सेक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं ये वाले पार्ट में, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। लास्ट वाले वीडियो में हमने ये सब कुछ कर लिया था, काट कॉपी पेस्ट क्लिपबोर्ड, सिर्फ फॉर्मेट पेंटर हमारा बाकी रह गया था। तो क्योंकि फॉर्मेटिंग कुछ सिखाया नहीं था, इसलिए फॉर्मेटिंग पेंटर बाकी रखा था। अब हम करेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। तो पहले मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, वरना वो पॉइंटर दिखा रहा है। कहाँ से ऑफ किया, यहाँ से, हाँ, ये ड्रॉ बॉर्डर वाला ऑप्शन से। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मान लो यहाँ पे मैंने कुछ और टेक्स्ट लिखा है, जैसे कि एम्प्लॉई नंबर, और फिर एम्प्लॉय का नाम दे दिया है मैंने यहाँ पे, और मान लो सैलरी, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। अब एम्प्लॉय नंबर है E001, उसका नेम है ले लो रिया, फिर सैलरी है उसका 50,000। फिर एम्प्लॉय 002, उसका नाम है शाइना और उसका सैलरी है 45,000। ऐसा मैंने 2 एंट्री कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने जो भी फॉर्मेटिंग किया है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ से किया था फॉन्ट ऑप्शन में जाके, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फॉर्मेटिंग है वही सेम फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पे चाहिए। तो इसलिए मैं इंडिविजुअल अलग अलग से फॉर्मेटिंग ना करके ये वाला सेम फॉर्मेट डायरेक्टली यहाँ पे दे सकती हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन है इसे यहाँ पे यूज करना होगा क्लिपबोर्ड में, ठीक है। तो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे जाना है फॉर्मेट पेंटर और इसे क्लिक कर देना है। तो ये देखो एक्टिव हो चुका है, ये वाला ऑप्शन देखो, पहले ये इनएक्टिव था ऐसा, यहाँ पे देखो कोई हाईलाइटेड ऑप्शन नहीं है। अब मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया तो ये हो गया एक्टिव, और ये भी ऐसे देखो सिलेक्शन पोजीशन में दिखा रहा है कि मैंने इसका जो सिलेक्ट किया था, इसका मैंने क्या किया है, फॉर्मेटिंग को कॉपी किया है। और ये देखो हैंड जो माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, वो भी देखो एक पेंटर का साइन, पेंटिंग का साइन दिखा रहा है, मतलब वो ब्रश का साइन। अब मुझे कहाँ पे करना है, इस वाले पोजीशन में करना है, तो मुझे इसको सिलेक्ट करके छोड़ देना होगा। देखो बढ़िया से ये हो गया ना। अब इसको मुझे क्या करना है, इस तरह से विथ सेट कर देना है, बस खत्म। सो दिस इज द यूज ऑफ फॉर्मेट पेंटर। ऑलरेडी कोई एक फॉर्मेटिंग किया हुआ है, उसको मुझे किसी दूसरे जगह पे सेम एज इट इज करना है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन को यूज करूंगी। क्लियर, समझ में आया। अभी यहाँ पे देखो, जहां तक हम लोगों ने अभी किया, उसके बाद ये वाला जो पूरा फॉन्ट सेक्शन है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे एक डाउन, यहाँ पे देखो एक छोटा सा एरो दिखा रहा है इस फॉन्ट के साइड। हर एक टैब सेक्शन में भी ये दिया हुआ है, ज्यादातर सेक्शन में ही मिलेगा।
यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो इसका बॉर्डर पार्ट है, इसमें जो और भी डिटेल्स है वो सब ओपन हो जाएगा, जैसे क्लिपबोर्ड का हुआ था लास्ट क्लास में हमने देखा था। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो अच्छी तरह से देखो, इसका शॉर्टकट की लिखा रहा है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एफ, मतलब कीबोर्ड से अगर तुम कंट्रोल और शिफ्ट की होल्ड करके एफ की प्रेस करोगे एक साथ, तभी भी ये फॉन्ट जो हमने देखा अभी, ये वाला विंडो ओपन होता है। फॉर्मेट सेल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्योंकि हमने शिफ्ट कंट्रोल एफ फॉर फॉन्ट लगाया था, ये फॉन्ट वाला टैब एक्टिव है अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन है देखो, नंबर्स, अलाइनमेंट, बॉर्डर, फील्ड, प्रोटेक्शन, ये सब एक्चुअली इसी में डिफरेंट सेक्शंस में आता है। जैसे अगर हम फॉन्ट के इस एरो में क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट वाला टैब ओपन हो रहा है, वही सेम चीज ही ओपन होगा। देखो अगर हम अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे तो देखो फिर से वही वाला सेक्शन, वही वाला विंडो ही आया है, लेकिन अभी फॉन्ट की जगह पे आया है क्या, अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग सेल का ही डिफरेंट ऑप्शन है। तो फिलहाल नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक के ऊपर अपना डिस्कशन और कंसेप्ट जारी रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में।